आइए बेबी जी, आइए बाबूजी, 10 रुपए में 4 बार किस्मत आजमाइए। रिंग फेंकिए, नेल पॉलिश जीत के ले जाएगी, महबूबा खुश हो जाएगी। ये लीजिए भैया नेल पॉलिश प्लीज भैया। बोलो ना अपने जादूगर को, खुशी करके बना देगा। चॉकलेट देखो बेबी जी, जिस चीज पर रिंग डालोगी वो चीज तुम्हारी हो जाएगी। जिस चीज पर रिंग डालूंगी क्या वो मेरी हो जाएगी? हाँ बिल्कुल। हार गई। बैड लक, हर चीज पाना इतना आसान नहीं होता। Yes भैया, you can do it. हाँ ये दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? नहीं रे बाबा, वाह वाह। लक एक्सचेंज कर लो दीदी, आप लोग आपस में रिंग बदल लो। ओके। एक्सक्यूज मी मिस्टर, वो इस रिंग की बात कर रहा है। क्या भैया? अरे भाई रुद्रा बाबू, अपने वकील को लेकर आए। ये सरासर जाती है वीरेंद्र प्रताप जी। जास्ती वास्ती समझे, सरकारी नौकर और तनख्वाह लो, चुप बैठो। मान के मामले में सरकार को चिट्ठी लेकर होशियारी दिखाने की जरूरत है, समझे? लेकिन रुद्र बाबू, देर सवेर बांध में छेद तो करना ही पड़ेगा। बांध में छेद नहीं किया जाएगा, इसी बात के लिए तो कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर आए हैं। दिखाओ वकील इनको। हाँ, वो क्या है? अरे समझे, स्टे ऑर्डर। हम सब मिलके दो हाथ लगाएंगे, 2 मिनट में बांध में छेद हो जाएगा। इन लोगों से बात करना ही बेकार है विष्णु प्रताप जी। यूं मनमानी करने के लिए नहीं होता कानून। तो क्या इंसानों को पानी के साथ बहा के मार देने के लिए होता है कानून? What do you know about the कानून? You just keep quiet. We have this stay order from the court. Do you know what a stay order is? You bloody educated, uneducated people. Maybe we don't know about your stay order, but we do know how to get it vacated. We will send it to be vacated in the open court of law under the writ of manuments. Now, do you know what the writ of manuments is, Mr. Shiv Prasad. Yes, it is asking the government to do what it ought to do and not what it ought not to do. Right? Are you going to explain this to your client, or do you need a warrant of arrest to refrain you from doing your frivolous activities? आप कानून कैसे जानते हैं? मैं LLB ग्रेजुएट हूँ। अरे तुम चुप क्यों हो गए वकील? बात तो उसकी ठीक है, वैसे प्राण हानि का डर बताकर हमारा स्टे ऑर्डर कैंसिल करवा सकता है, बल्कि हम लोगों को जेल भी भिजवा सकता है। वैसे लड़का कानून जानता है। कौन हो बाबू? नाम क्या है तुम्हारा? अभेंद्र विष्णु प्रताप सिंह। यानी कि आप विष्णु जी के पोते हो? जी। अरे शेर ही के घर में शेर पैदा होते हैं, दादा का नाम पोता ही रोशन करेगा। अरे बोलो, अभेंद्र विष्णु प्रताप सिंह की जिंदाबाद। अभय बाबू जिंदाबाद। अभय बाबू, अभय बाबू, अभय बाबू, अभय बाबू, अभय बाबू। किसी दिन अगर दादाजी खुद अपनी खुशी से मुझे पहनाएंगे, मैं इसे जरूर पहनूंगा। बेटे, मैं आज ही अपने हाथों से ये चेन तुम्हें पहनाऊंगा। अभय बाबू, आज दादाजी बहुत खुश में हैं, ये मौका छोड़ना नहीं। मंगला का हाथ मांग लो उनसे, वरना बुड्ढा बुड्ढी की शादी रचाने आया था ना, फिर गांव के मामले में क्यों दखल दे रहा है? ये मामला अब कोर्ट में है, वहीं इसका फैसला होगा। अबे ओए, इस गांव का कोर्ट भी मैं हूँ, कानून भी मैं हूँ। 2 जुमले अंग्रेजी में क्या बोल लिया, अपने आप को गांव का लीडर समझ बैठा है क्या? तू बांध में छेद रुकाएगा? अगर छेद नहीं किया तो बांध फट जाएगा, जाने कितने लोग पानी में बहकर मर जाएंगे। और छेद किया तो लोग पानी में नहीं, खून में बह के मरेंगे, याद रखना। ऐसे कितने लोगों को मार दोगे तुम? हाँ, सबसे पहले तो मैं तेरे खानदान को तबाह करूंगा, उसके बाद तेरे आंखों के सामने तेरे दादा को काटकर मंदिर में बलि चढ़ाऊंगा। अभय बाबू, अभय बाबू।
रुक जाओ दोनों। हाँ? क्यों आए हो यहाँ? किस लिए आए हो? एक बार तुम्हारे बाप ने यहाँ आग लगाई थी जिसमें हमारे दोनों सुखी परिवार झुलस रहे हैं, और आज तुम यहाँ आए हो उसी आग में घी डालने के लिए। जिस परिवार का प्यार वापस हासिल करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, उसी पर तुम पानी फेर रहे हो। अरे तुम्हारे बाप ने तो हम लोगों को सिर्फ 2 टुकड़े में बांटा, लेकिन लगता है तुम तो पूरे गांव के 2 टुकड़े करोगे। जाओ तुम, चले जाओ यहां से। यहां तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, इस गांव से चले जाओ। पता था मुझे तुम यहीं पर मिलोगे। बहुत दुखी हो ना? दादाजी ने तुम पर हाथ उठा दिया। तुम्हारा ये गुस्सा बिल्कुल वाजिब है, लेकिन दादाजी का थप्पड़ मारना भी तो वाजिब था। तुम जानते हो ये रुद्र प्रताप कौन है? नहीं। तो फिर ये भी नहीं जानते होंगे कि अपने सामने वाली कोठी में कौन लोग रहते हैं? वो तुम्हारे दादाजी के सगी छोटी बहन का घर है। अब है क्योंकि दादाजी अपनी इकलौती बहन को हमेशा अपनी आंखों के आगे देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने दोस्त वीरेंद्र प्रताप से अपनी बहन का ब्याह कर दिया। इसके बाद ये दोनों परिवार बस नाम के लिए दूर रह गए थे, वरना दादाजी हर शुभ कार्य बहन के हाथों करवाते। जो जेवर कपड़ा अपने पत्नी के लिए लाते, ठीक वैसा ही अपनी बहन के लिए भी खरीदते। उधर वीरेंद्र प्रताप और उनके छोटे भाई नरेंद्र प्रताप तुम्हारे दादाजी की बड़ी इज्जत करते थे। सब लोग यही चाहते थे कि ये रिश्ता पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलता रहे। जब यहाँ वीरेंद्र प्रताप के भाई नरेंद्र प्रताप की बेटी अमृता बड़ी हुई तो उनका ब्याह तुम्हारे पिता इंद्र प्रताप से करना चाहा। वैसे भी उस बेचारी को बचपन से यही समझाया गया था कि इंद्र प्रताप ही उसका होने वाला पति है। अरे इंदु, तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलो भी बेटे। वीरेंद्र प्रताप, आज तुम इसके मुंह से हाँ करवा ही लो। हैं? देखो इंद्र, नरेंद्र की बेटी अमृता से तुम्हारा ब्याह तो होने वाला है। हाँ। अब मेरी शांति बेटी के लिए भी अच्छा रिश्ता आ गया है, तो अब हम चाहते हैं कि दोनों बेटियों का ब्याह एक साथ एक ही मंडप में कर दिया जाए। सही है। क्यों, तुम्हारी क्या राय है? जी मेरा तो ये फाइनल ईयर है, तो और इस साल तो मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। बात तो इंदर की सही है। इसकी इतने सालों की मेहनत हम अपने स्वार्थ के लिए जाया नहीं कर सकते। ठीक है, इस साल नहीं तो अगले साल हो जाएगी शादी। भाई साहब, फिलहाल हम इंद्र प्रताप और अमृता की सगाई करके शांति की शादी कर देते हैं। फिर अगले साल इन्हीं दिनों में इंदर और अमृता की शादी भी हो जाएगी। ठीक है ना भाई साहब? ये भी ठीक है विष्णु। सही है। तो इंदु भाई, सगाई करने में तो तुम्हें कोई एतराज नहीं है ना? क्यों? यही तुम्हारे पिता ने गलती की। उसने 1 साल की मोहलत तो मांग ली, पर असल बात नहीं बताई कि वो बंबई में तुम्हारी मां से प्यार करता था। लेकिन वक्त किसी के लिए ठहरता नहीं। देखते देखते साल गुजर गया और जैसे ही तय था, शादी का दिन भी आ पहुंचा। दीदी, ये काला टीका लगा लो। आय हाय, कत्ल कर रही हो साली जी आज तो, सच्ची। बस भी कीजिए। पता है सब लोग मुझे क्या कह रहे हैं? क्या? शादी को 1 साल भी नहीं हुई और इतना बड़ा पेट है। अरे दामाद जी, आपको बुला रहे हैं। दूल्हे के यहाँ जोड़ा लेकर जाना है। हाँ, जाता हूँ। साहब, इंदर बाबू अटैची लेके स्टेशन गए हैं। लगता है वो शहर जा रहे हैं। क्या? साहब, इंदर बाबू आपके नाम ये चिट्ठी देकर गए। बाबूजी, मैं अमृता से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं
मुंबई में एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करने जा रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अगर तुम्हारे बेटे का शहर में नैन मटका चल रहा था तो तुमने अंधेरे में क्यों रखा हमें? वीरेंद्र प्रताप, मुझे इस बात का कुछ पता नहीं था। पता होना चाहिए था, होना चाहिए था पता। पता नहीं था कह देने से मेरे घर की तबाही कब नहीं हो जाती। वीरेंद्र प्रताप, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं था। अगर पता होता तो मैं रुद्र, क्या कर रहा है? रुद्र, छोड़ो इसे। नहीं रुद्र, नहीं, छोड़ने लग जाएगी। छोड़ो। एक छोटा बच्चा ऐसी हरकत करता है, आप बड़े होकर रोक नहीं सकते। रुक जाइए। बंद कीजिए ये सब प्लीज। अरे रुकिए, ये सब बंद कीजिए। बड़ा अनर्थ हो गया उस दिन। तुम्हारे पिता की एक भूल की वजह से वीरेंद्र प्रताप का सारा परिवार तहस वहस हो गया। सच पूछो तो दादाजी का दर्द कोई नहीं समझ सकता। आमने सामने रहने के बावजूद वो अपने बहन का हाल तक नहीं पूछ सकते। हाल तो क्या, नजर उठा के उसके घर की तरफ देख नहीं सकते जिसे वो अपना घर समझते थे। इसलिए बेचारे हवन करते हैं, ग्रहों की शांति करने के लिए पूजा पाठ करवाते हैं। जितनी बार वो पूजा में बैठते हैं, भगवान से यही मांगते हैं कि किसी भी तरह से दोनों परिवार एक हो जाए। और उनको उम्मीद भी थी कि वीरेंद्र प्रताप एक ना एक दिन दोस्ती का हाथ जरूर आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज जब तुमने रुद्र प्रताप को मारा तो दादाजी से बर्दाश्त नहीं हुआ। उनका हाथ तुम पर उठ गया।